हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एट कंपनी। मैं अनम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूलर फर्नीचर और होममेड फर्नीचर। तो फ्रेंड्स, माइंड में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं ये बनवाते वक्त कि मॉड्यूलर फर्नीचर बनवाएं या फिर होममेड फर्नीचर। बनवाना चाहे तो आप दोनों भी बनवा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मॉड्यूलर फर्नीचर कर लीजिए, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है और अब तक आप उस घर में शिफ्ट नहीं हुए तो आप होममेड फर्नीचर कीजिए। दोनों के पीछे क्या बात है मैं आपको वही बता देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मॉड्यूलर फर्नीचर क्या होता है और होममेड फर्नीचर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो मॉड्यूलर फर्नीचर होता है वो पूरा कंपनी में मेड होता है और आपके यहाँ पर जस्ट डिलीवर होके वहाँ पे फिटिंग्स होती है। मतलब आप समझ चुके हैं कि वो पूरा रेडी सैंपल आता है। अब ठीक उसी तरीके से होममेड फर्नीचर को इस तरीके से होता है कि वो पूरा प्लाई, सरमेका मीन्स लैमिनेट, ये सब आपके घर पर आके ही मेड होगा। तो अब अगर हम इनका टाइम और ड्यूरेशन देखें तो जो मॉड्यूलर फर्नीचर होता है वो एक 15 डेज़ में आपके घर पर असेंबल हो जाएगा। बट अगर ठीक वही फर्नीचर आप होममेड में जाओगे तो वो एक 45 डेज़ अराउंड जाता है। अब इनकी दो खास बातें ये भी देख लेते हैं कि अगर आप होममेड फर्नीचर देख रहे हैं तो आपको पता है कि हमारे वॉल्स जो रहते हैं घर के उसमें लेयर्स आती है, किसी की वॉल परफेक्ट नहीं हो पाती। बट जो हमारा फर्नीचर होगा मॉड्यूलर का वो एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट स्ट्रेट रहेगा, जो कि हमारी वॉल से मैच नहीं करता। तो आपको पता है इनके बीच में गैप आएगा, क्योंकि हमारा जो फर्नीचर रहेगा वो वॉल से प्रॉपरली टच नहीं होगा। गैप आ गया तो गैप आने की वजह से आपका फर्नीचर मिसबैलेंस रहेगा, आपको ये पता है। बट इसकी खास बात ये भी है कि अगर आप कहीं पे शिफ्ट हो रहे हो तो ये आप आप इसे इजीली मूव कर सकते हो। अब ठीक उसी तरीके से अगर आप होममेड फर्नीचर करते हैं तो आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि हमारी वॉल्स प्रॉपर नहीं होती, इसमें लेयर्स आते हैं। तो जो हमारा होममेड फर्नीचर रहता है तो हमारा जो इंजीनियर रहते हैं वो प्रॉपरली फर्नीचर को वॉल के अकॉर्डिंग स्टिक कर देते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई गैप नहीं पड़ता। और इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि हमारा रूम का जितना भी स्पेस है होममेड फर्नीचर में वो पूरा कवर हो जाता है, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे कितने मेजरमेंट्स में क्या आया है, यहाँ पे हम और क्या ऐड कर सकते हैं, फर्नीचर में हम इसे और क्या ऐड कर सकते हैं। टेबल, हमारा जो नॉर्मल टेबल रहता है वो प्रॉपरली वॉल को कैसे फिट होगा, कैसे टच होगा, कहीं पे कोई गैप नहीं आएगा, पूरा फुलफिल लाइटिंग एंड ऑल, ये सब कुछ होममेड फर्नीचर अगर आप करते हैं तो काफ़ी यूनिक बन जाता है। बट ठीक उसी तरीके से अगर आप मॉड्यूलर फर्नीचर में जाओगे तो आपको पता है वो नॉर्मल आएगा और यहाँ पर असेंबल होगा। मैं ये नहीं कह रही कि मॉड्यूलर फर्नीचर बुरा है, बट अगर आप इसको मूवेबल रखना चाहते हो और जस्ट वर्क के हिसाब से इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप मॉड्यूलर फर्नीचर में जा सकते हैं। बट अगर आप घर को पूरा इंटीरियर लुक देना चाहते हो तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप होम फर्नीचर करें। अब मैं इसकी एक और बात आपको बता देती हूँ। आपको पता है जब मॉड्यूलर हम बाय करने के लिए जाते हैं तो उसके जो सेक्शन रहते हैं वो फिक्स रहेंगे। मतलब आपको उस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को अंडरस्टैंड करके उसका यूज़ करना है। जबकि होममेड फर्नीचर में अगर आप करते हो तो आपको पता है आपको किस सेक्शन को कितना बड़ा लेना है, उस स्पेस में आप क्या रखने वाले हो, उस हिसाब से आप पूरा कस्टमाइज़ कर लेते हैं और वो आपके लिए ही कस्टमाइज़ बनता है। तो उसमें ऐसे रहता है कि आपको इतना बड़ा नहीं, इतनी बड़ी की साइज़ चाहिए, आपको यहाँ पे हैंगिंग करना है तो ये पार्टीशन आप इस साइड पर शिफ्ट कर दोगे, ये पूरा कस्टमाइज़ बन गया। लेकिन मॉड्यूलर में वो पॉसिबल नहीं है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर देते हैं। अब आ जाते हैं फिटिंग प्रोसेस में। फिटिंग प्रोसेस कुछ इस हिसाब से रहती है कि सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी पूरी एक वॉल है बेडरूम के फ्रंट साइड पर और उस बीच में आ चुका है पिलर, बट आपको वार्डरोब पूरा उस सेक्शन में कवर करना है। अब मॉड्यूलर में इस तरह से हो जाएगा कि उस सेक्शन के लिए अलग वार्डरोब परचेस कीजिए, फिर इस सेक्शन के लिए अलग कीजिए, बट मिडल का जो स्पेस है वो आप कवर नहीं कर पाओगे और ना ही वो आपके यूज़ में आएगा। बट अगर आप होममेड फर्नीचर करते हो तो होममेड फर्नीचर पूरा वॉल टू वॉल टच करके आपका पूरा स्पेस कवर करके, और जो पिलर के साइड से स्पेस बचेगी उसमें कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं कि आप वो पूरा स्पेस काफ़ी इजीली यूज़ कर पाते हैं और वो वार्डरोब के अंदर हाइड हो जाता है, जो कि किसी को पता भी नहीं चलता कि वहाँ पर पिलर आया है, ना ही आपको पता चलता है, और वो स्पेस आपके पूरे अंदर से यूटिलाइज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक्स
पॉइंट्स जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मूवेबल रखना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी पोस्टिंग होती है या फिर आपको पता है कि आपका रेंटल घर है तो आपको कंटिन्यू शिफ्ट होना पड़ता है, तो आप ऑब्वियसली मॉड्यूलर चूज़ कीजिए। बट अगर आपका फिक्स घर है, आपका अपना घर है जहाँ पर आप पूरा इंटीरियर लुक देना चाहते हैं, एक फिक्स फर्नीचर रखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ होममेड कीजिए। बिकॉज दोनों की चीज़ों में कुछ इस तरीके से करेक्शंस रहेंगे कि जो होममेड फर्नीचर रहता है उसमें काफ़ी सॉफ्ट और स्लिक फिनिशिंग आती है। मॉड्यूलर में फिनिशिंग आती है, मैं ये नहीं कह रही उधर फिनिशिंग नहीं आती है, बट एक मशीनरी की फिनिशिंग और होममेड फर्नीचर की फिनिशिंग ये आपकी आंखों के सामने नज़र आती है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि आप सही डिसीजन लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। अगर आप फर्नीचर रिलेटेड, किचन रिलेटेड अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है आपकी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मैं और किन वीडियोस पे आपसे और किन टॉपिक्स पे मैं आपसे वीडियो शेयर करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए अपने टॉपिक्स, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।